मुरादाबाद में छठवां तेंदुआ पकड़ा गया है। ये बड़ी खबर बता दें आपको, लगातार उसका रेस्क्यू चल रहा था, लगातार उसका ढूंढने की कोशिशें चल रही थी, सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन तेंदुआ पकड़ा गया है। छठवां तेंदुआ पकड़ा गया है। ठाकुरद्वारा में वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ लिया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मुरादाबाद में बता दें 2 की मौत हुई है और तेंदुए का खौफ लगातार जारी था, जिसका सर्च ऑपरेशन चल रहा था। देखिए रिपोर्ट। ड्रोन के जरिए ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि जो पिंजरा है उसे भी लगाया जाएगा। और देखिए ड्रोन जो उड़ रहा है उसका स्क्रीन यहाँ पर और इस यहाँ से कंट्रोल किया जा रहा है और इस स्क्रीन पर ये देखा जा रहा है कि कहाँ तक वो ड्रोन के जरिए देखा जा रहा है कहाँ तक तेंदुआ छिपा हो सकता है, क्योंकि इस पूरे इलाके में गन्ने की फसल है और वो बहुत ऊंची फसल है। उस फसल की आड़ में तेंदुआ अक्सर छुपा रहता है और यही वजह है कि पिंजरा लगाने की मांग हो रही है, ताकि कभी भी इस तरह की जगहों पर वो आए तो पिंजरे में वो फंस जाए और उसे पकड़ा जा सके। प्रशासन की भी कोशिश है कि हम उसे ट्रैक करें जल्द से जल्द, ताकि इस पूरे इलाके में, ठाकुरद्वारा के कई गांव तेंदुए के आतंक से परेशान है, तो इस पूरे इलाके में एक सुरक्षित माहौल बन सके। तो मुरादाबाद में तेंदुए के खौफ से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। वहीं रिपब्लिक भारत की टीम ने ग्रामीणों से बातचीत की है। ग्रामीणों ने तेंदुए को देखे जाने का दावा किया था। वहां वन विभाग और पुलिस की टीम थर्मल इमेजिंग ड्रोन के जरिए तेंदुए का पता लगाने की कोशिश कर रही थी। सुनिए ग्रामीण क्या कह रहे हैं। देखने में आया है कि बहुत जगह पर साइटिंग होती है। साइटिंग के बाद क्योंकि ये गन्ना बेल्ट भी है, यहाँ पर गन्ने के खेत हैं, तो उसमें छुपने के लिए उनको आसानी से मिल जाता है। थोड़ी सी सावधानी के साथ बचा जा सकता है और उसके साथ साथ डिपार्टमेंट के साथ वो कोऑर्डिनेट करके उनको पकड़ा जा सकता है। इसी चीज पर फोकस है। वन विभाग की टीम तो लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही है। पुलिस की तरफ से अतिरिक्त इसमें क्या योगदान दिया जा रहा है? पुलिस की टीम सपोर्ट के लिए साथ में रहती है। राजस्व के जो लेखपाल कानून को नायब तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब भी, आज एक मीटिंग है वो वहाँ पर है, लेकिन हमारे साथ सब लोग, हम लोग रहते हैं, दोनों लोग साथ साथ ये भी करते हैं कि गांव वालों को ये भी बात करके समझाते हैं कि आप इनसे शाम के समय जहाँ पर एक्टिव रहता है, मोड जहाँ पर एक्टिव रहता है वहाँ पर ना करें, वहाँ पर ना जाए। गन्ने के खेतों में या फिर जहाँ पर चारा लेने जाना है वहाँ पर दिन में जाएं, समूह के रूप में जाएं, लाठी वगैरह सब चीज साथ में लेकर जाए, जिससे कि कोई दुर्घटना घटित ना हो। इधर यूपी के मुरादाबाद में तेंदुए का खौफ अब सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं है। गांवों की गलियों से लेकर गन्ने के खेतों तक दहशत का साया है। तेंदुए की तलाश में फॉरेस्ट की टीमें दिन रात कॉम्बिंग कर रही है। कहीं ड्रोन से निगरानी हो रही है, कहीं ट्रैंकुलाइजर गन, कहीं पिंजरे में बकरा बांधकर तेंदुए का इंतजार, तो कहीं बख्तरबंद ट्रैक्टर पर सवार होकर खेतों में ऑपरेशन चल रहा है। रिपब्लिक भारत की टीम भी मौके पर पहुंचकर पूरे ऑपरेशन को कैमरे में कैद कर रही है। देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। अपने पालतू पशुओं को सुरक्षित वृद्धि आदि में बांधे, छोटे बच्चों को खेतों पर लेकर जाए। गन्ने का ये खेत ऊपर से हरा भरा, शांत जरूर नजर आते हैं, लेकिन इन खेतों के बीच इस वक्त एक आदमखोर घूम रहा है, जिसने ग्रामीणों को खौफ के साए में जीने को मजबूर कर दिया है। इन झाड़ियों में कहीं भी तेंदुआ छिपा हो सकता है। यही गन्ने की फसल उसकी पनाहगाह बनी हुई है और इसी डर ने मुरादाबाद के कई गांवों के लोगों को घर से बाहर निकलने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर दिया है। यही फसलें, गन्ने के खेत, वो अड्डा तेंदुए का बना है और इन सब के बीच जो वन विभाग की टीम है लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। समय समय पर इन इलाकों में वो खुद पूरी टीम लेकर जाती है और यहाँ पर देखिए ट्रैंकुलाइजर जो है, ट्रैंकुलाइजर गन लेकर भी, ताकि कहीं से भी तेंदुआ आए तो उसे बेहोश किया जा सके। और ये थर्मल इमेजिंग ड्रोन है। इस थर्मल इमेजिंग ड्रोन के जरिए इस पूरे इलाके में देखा जाता है कि कहां कहां तेंदुए का स्पॉट हो सकता है। जिस तेंदुए को जंगल में होना चाहिए उसकी तलाश अब खेत खेत हो रही है। ड्रोन आसमान से निगरानी कर रहा है, नीचे टीम झाड़ियों और गन्ने की फसल को खंगाल रही है और ट्रैंकुलाइजर गन लिए जवान हर उस जगह पर नजर रखे हैं जहां तेंदुए के छिपे होने की आशंका है।
वर्तमान में आज तक हमने ठाकुरद्वारा रेंज के अंदर 5 तेंदुओं का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया है। उसके अलावा भी हमारे यहाँ पर 6 से 7 जिलों से जो हैं टीमें यहाँ मौजूद हैं। वाइल्ड लाइफ SOS जो आगरा से है वो भी वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स की टीम मौजूद है, और जहाँ से भी हम लोगों को सूचना प्राप्त हो रही है पुलिस प्रशासन और वन विभाग की टीमें वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर अपनी कार्रवाई कर रही हैं। इसमें हर तरह की जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, चाहे ट्रैप कैमरा हो, थर्मल ड्रोन हो, हर तरह का उपयोग करके उसकी मूवमेंट को स्टडी करने की प्रयास किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इन तेंदुओं को पकड़ा जा सके। लेकिन इस ऑपरेशन में सबसे बड़ा खतरा यही है, तेंदुआ दिखता नहीं, सिर्फ उसके निशान और उसकी मौजूदगी का डर दिखाई देता है। ड्रोन से अगर तेंदुआ आसमान से नहीं दिखा तो अब जमीन पर जाल बिछाया गया है। इन पिंजरों में बकरा बनाया गया है चारा, तेंदुए के लिए शिकार की गंध और वन विभाग के लिए उसे पकड़ने का मौका। ठाकुरद्वारा के कई गांवों में ऐसे ही पिंजरे लगाए गए हैं। वन विभाग के मुताबिक अब तक 5 तेंदुओं को पकड़ा जा चुका है, लेकिन तलाश अभी खत्म नहीं हुई। आप देख सकते हैं, और ये तरीका है जिसके जरिए तेंदुए को पकड़ा जाता है। इस पिंजरे के ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं जिसमें बकरा बंधा हुआ है, बहुत छोटा सा है। इसमें तरीका ये होता है कि जब भी यहाँ से अंदर तेंदुआ घुसेगा और उस जगह पर जहाँ कदम रखेगा जो बकरे के पास, उसी वक्त वो ये पिंजरा बंद हो जाएगा जैसे अंदर वो जाता है, और बीच में आपको ग्रिल हल्की दिख रही होगी, उसके पार बकरा है, यानी वो बकरा को कुछ नुकसान नहीं कर पाएगा और वो भी फंसा रह जाएगा। और उसके बाद वन विभाग की टीम समय समय पर चेक करती है। लेकिन तेंदुआ अगर पिंजरे के पास ना पहुंचे तो टीम खुद उसके इलाके में पहुंचती है, लाठियां हाथ में, आंखें झाड़ियों पर और कदम बेहद संभल कर। वन विभाग की टीम खेतों में हाका लगा रही है, नुकीली लाठियों से झाड़ियों को खंगाला जा रहा है